दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद से ईपीएफओ लगातार नए नए अपडेट करता जा रहा है। दोस्तों इसी हायर पेंशन के ऑप्शन में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है तब एक प्रॉब्लम फेस आती है कि पैरा 26(6) के तहत जिसके अंतर्गत हमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसके अंतर्गत हमने दिखाया होता है कि हमने ऑलरेडी ज्वाइंट ऑप्शन जो हायर वेजेस का है जो हमने लिया एक्चुअल सैलरी पे हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन गया है उसका हमने अप्रूवल लिया हुआ। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था और ना ही किसी ने ये लिया था, ना ही एम्प्लॉयर ने लिया था, ना ही एम्प्लॉय ने लिया था जो पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इस विकल्प को लेकर अभी हाल ही में एक नया अपडेट आ गया। केरला हायर कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया है जिसके अंतर्गत अब वो जो पैरा 26(6) के तहत जो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है वो हटा लिया गया है। देखिए दोस्तों हाई कोर्ट केरला ने ये डायरेक्शन दिया है ईपीएफओ के जो वो पैरा 26 के तहत जो ऑप्शन है उसको डिस्पेंस किया जाए, यानी कि हटा दिया जाए, यानी कि अब वो मैंडेटरी नहीं रह गया कि आपको वो जमा करवाना ही है। इसके अंतर्गत और भी डिक्लेरेशन दिया गया है और भी गाइडलाइन दी गई है कि आपको अगर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल कराते समय किसी को दिक्कत आती है तो हार्ड कॉपी भी ईपीएफओ डिपार्टमेंट जो है स्वीकार करेगा पेंशनर के, क्योंकि बहुत से पेंशनर है जो पुराने हैं उनको ऑनलाइन फैसिलिटी यूज करने में दिक्कत आ रही है। तो अब ईपीएफओ को केरला हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि आप हार्ड कॉपी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर किसी को फॉर्म सबमिट कराने में दिक्कत आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ कि पहले जो ऑप्शन था तो इसी यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26(6) ईपीएफ, ये वाला जो ऑप्शन था वो पहले मैंडेटरी था। यहाँ पर देखिए अगर वेज सीलिंग आपकी 5000 ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6/2001 से पहले अगर आपका 5000 से ज्यादा पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ था तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराना था, लेकिन अब वो हटा लिया गया, यानी वो मैंडेटरी नहीं रहा है। पहले यहाँ पर स्टार मार्क आता था यानी आपको जमा करवाना ही था, लेकिन अब वो हटा लिया गया। इसी के बाद में जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि अगर आपकी सैलरी 6500 1 सितंबर 2014 से पहले बढ़ी है, यानी बढ़े हुए अमाउंट पे एक्चुअल अमाउंट पे आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया गया है पीएफ में, तो आपको डिक्लेरेशन के साथ में यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना था कि आपने वो परमिशन ली थी ईपीएफओ से। लेकिन यहाँ पर देखिए वो स्टार मार्क यहाँ से हटा लिया गया है, यानी कि अब वो मैंडेटरी नहीं रह गया, आपको केवल यस कर देना है और यस करने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। अब वो ये जो डॉक्यूमेंट थे जिसको लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, अब वो हटा लिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने केरला हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद में दे दी है, यानी कि अब आसानी से आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप हायर पेंशन का ऑप्शन लेते हैं, आपने सारी तरह से कैलकुलेशन कर ली और आपने सोच लिया कि मुझे हायर पेंशन के लिए जाना है, तो अब आपको ये फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि 26 पैरा के जो ऑप्शन था वो हटा लिया गया है। तो अब आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास में और उसके बाद में पीएफ डिपार्टमेंट के पास में। तो आई होप दोस्तों आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, थैंक यू।